का होना चाहिए। तो मैं तो ये डेफिनेटली कहूंगा कि यहाँ पे बाय रखे 480 का फ्रेश ब्रेकआउट है। 500 का हमने एक टारगेट दिया था, तो 500 तो हिट हुआ खुलते ही। तो यहाँ पे देखिए एक्यूमुलेट करे अबव 480, स्टॉप लॉस रखे 465 का, और इसका पोजिशनल टारगेट सेट करे 550 का। इंटरनेशनल बढ़िया प्लेस और अच्छे मूव्स डिलीवर कर रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 5% का उछाल इस स्टॉक में। अमित जी, ओएनजीसी। जी आशीष जी, ओएनजीसी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी दिनों से ये 200 डेमो और अपने बाकी मूविंग एवरेजेस पे कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक में 5 से 6 दिनों का पुल बैक दिया था और आज हमने एक इसमें अपटिक देखा है। बेसिकली 139 140 एक इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है। चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि इसमें एक हायर लोज भी बन रहे हैं और अपने 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो लॉन्ग की सलाह है। स्टॉप लॉस इसका रखेंगे लगभग 139 का, और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 148 से 149 के टारगेट्स ओएनजीसी में आ सकते हैं। अच्छा, चलिए, ये है ओएनजीसी पे भी। इस बीच कुछ अपडेट्स आपकी स्क्रीन पे नीचे आने शुरू हुए। वो जो झड़प की बात हम लोग सुबह से कर रहे हैं, इंडिया चाइना के बीच जो हुई थी तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में। अब वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने आज एक बैठक बुलाई है। तीनों चीफ ऑफ स्टाफ वहां पे प्रेजेंट होंगे। ऑब्वियसली सिचुएशन का जायजा लिया जाएगा। और ध्यान रखें, इस समय पार्लियामेंट का विंटर सेशन अंडर वे है, तो अपोजिशन तो इस बात को उठाने ही वाला है, आई एम श्योर। और शायद फिर तैयारी इस बात की भी हो रही हो कि रक्षा मंत्री से कहा जाए, कोई बयान दिया जाए, जो इंसिडेंट अपडेट रिपोर्ट किया गया है 9 जनवरी वाला, 9 दिसंबर वाला। तो मेरे ख्याल से ये लार्जली शायद उसकी तैयारी भी हो रही होगी, वो क्या स्टेटमेंट रखा जाए। अब आई डोंट नो वेदर ऑफिशियली स्टेटमेंट आएगा नहीं आएगा, पर आई एम जस्ट कनेक्टिंग द ब्लॉक्स। लेकिन हमारे साथ आनंद राठी के नरेंद्र सोलंकी साहब जुड़ते हुए। सोलंकी साहब, अभी तो बहुत ज्यादा तवज्जो बाजार इस इंसिडेंट को नहीं देगा। ऑफ लेट एलएसी रिलेटेड झड़पें आती रही हैं, तो ये मार्केट्स के लिहाज से बहुत ज्यादा रिलेवेंट इस समय नहीं है, ऐसा मानूं ना? जी हाँ, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक बैकग्राउंड में आपको ये भी दे दूं कि इंडिया का एक बहुत बहुत बड़ा नो टाइम इशूड है 15 और 16 दिसंबर को, जो कि टेस्ट है। प्लस सेम नॉर्थ ईस्ट में आज से ही इंडियन एयरफोर्स की भी नो टाइम इशूड है। सो देर आर 2 नो टाइम्स इन नेक्स्ट 1 वीक। सो एक तो अपना मिसाइल टेस्ट है, तो ये सब 3-4 चीजें क्लब्ड हो गई हैं, तो इसके हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन ऐसा इमीडिएट में कोई रिस्क नहीं लगता है मार्केट। ओके, ठीक है। तो ये सब चीजें क्लब होती हुई, लेकिन इस समय तो लेकिन नजर रखेंगे और इस पर डिटेल्ड कवरेज अपडेट आपको देते रहेंगे। चलिए, 4 का चौका का टीजर दे रहा हूं। एक्सपर्ट से बहुत बढ़िया स्टॉक पिकिंग कर दी है। खुलने के बाद वो बढ़िया से स्टॉक्स हाईलाइट हो गए। अब 4 का चौका की बारी। लाइए स्टिंग डायरेक्टर साहब, और उसके बाद दिखाइए एक एक करके सारे इंडिविजुअल स्टिंग्स। ये आ गया सस्ता ऑप्शन। शुभम के पास जाने वाला हूं कुछ ही देर में। शुभम, एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड हमेशा की तरह प्लीज रेडी रखिएगा। एफएनओ सुपरस्टार के लिए अमित सेठ साहब के पास चलेंगे। अमित जी, एक बढ़िया सा वायदा बाजार का सुपरस्टार, कोई बढ़िया सा स्टॉक। चार्ट का चमत्कार मानस के पास जाएंगे। मानस से जानेंगे एक बढ़िया चार्ट्स पे कौन सा स्टॉक प्लेस नजर आता है। और नरेंद्र सोलंकी साहब आपको अभी भी दिखे थे मिड कैप फंडा के लिए एक बेहतरीन पिक, फंडामेंटली जो मिड कैप स्पेस को बिलोंग करती है। सोलंकी साहब आपको हाईलाइट करेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।